हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने संघीय व्यवस्थापिका संघीय संसद को बहुत अच्छी तरीके से देखा। अब उससे संबंधित उस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की संघीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट। दूसरा क्वेश्चन, स्विस संघीय संसद के निम्न सदन का क्या नाम है? तो प्रतिनिधि सभा है। तीसरा क्वेश्चन, स्विस संघीय संसद के उस सदन का क्या नाम है? तो सीनेट है इसका नाम। चौथा, कैंटनों द्वारा प्रतिनिधि सभा में अपने प्रतिनिधि किस आधार पर भेजे जाते हैं? प्रत्येक कैंटन द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस कार्य के लिए बुलाई जाती है? इनमें से 2 चीज़ों को बताइए। तो सबसे पहला, संघीय सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव के लिए बुलाई जाती है। दूसरा, क्षमादान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय के लिए बुलाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम छठे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट में गणपूर्ति के लिए सदन के कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है? तो इनमें उपस्थिति, प्रतिनिधि सभा सीनेट में गणपूर्ति के सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। फिर स्विस संघीय संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है? तो संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमान 4 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। संघीय संसद की 2 प्रमुख विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं? तो 2 शक्तियाँ। सबसे पहली शक्ति संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति, और दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। नवा क्वेश्चन है, संघीय संसद की 2 प्रमुख कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ बताइए। पहला है वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति, और दूसरा है संघीय सत्ताओं पर निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय संसद के 2 प्रमुख वित्तीय शक्तियाँ बताइए। संघीय सरकार द्वारा बनाए गए बजट को स्वीकार करना तथा संघ की ओर से दिए गए ऋणों के संबंध में निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय संसद के कैंटनों से संबंधित 2 प्रमुख शक्तियाँ बताइए। कैंटनों के संविधान तथा उनके संशोधनों की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करना, और दूसरा है कैंटन विदेशों से जो संधियाँ करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। 12वां क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? दोनों सदनों के मतभेद उत्पन्न हो जाए तो गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त सम्मेलन समिति की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की स्थायी समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को उस अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है जिस अनुपात में संसद उन राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, स्विस कैंटनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा है? तो सीनेट है। अब हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, स्विस संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की कितनी सदस्य संख्या होती है? 200 होती है। दूसरा क्वेश्चन, स्विस प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। तीसरा, प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक कैंटन द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिनिधि भेजे जाने आवश्यक हैं? तो 1 प्रतिनिधि। न्यूनतम कितने प्रतिनिधि? तो 1 प्रतिनिधि। स्विट्जरलैंड में मताधिकार के लिए कितने वर्ष की आयु निश्चित की गई? 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कौन नहीं लड़ सकते हैं? दोनों, पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी। सीनेट की सदस्य संख्या कितनी होती है? सीनेट की सदस्य संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए करते हैं? 1 वर्ष के लिए करते हैं। स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार को किस विषय पर नियम निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है? सभी पर है। राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, और व्यक्तियों के अधिकार तथा दायित्वों के संबंध में। 10वां क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा में कितनी स्थायी समितियां हैं? तो 12 स्थायी समितियां हैं। संघीय संसद की सीनेट में कितनी स्थायी समितियां हैं? तो 10 हैं। स्विस संघीय संसद की विशेषता बताइए। दोनों सदनों में समान शक्तियां होती हैं। विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप में कार्य करने वाले तथा विधायिका किस देश में पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्विस संघीय संसद की विशेषता क्या है? सभी है। उच्च स्तर में वाद विवाद, विविध भाषाओं का प्रयोग, दोनों सदनों में पूर्ण समानता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्विस संघीय संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक कैंटन द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिनिधि भेजे जाना आवश्यक है? 1। किस देश के संविधान द्वारा विधायिका के दोनों सदनों में समान शक्तियाँ प्राप्त हैं? स्विट्जरलैंड में है। कौन सा स्विस संघीय संसद का लक्षण नहीं है?
तो संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सीनेट का अध्यक्ष करेगा, ये नहीं है, प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा संघीय संसद के लक्षण हैं प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव करना, संघीय संसद के सदस्य संसदीय गुटों का निर्माण कर सकते हैं और संघीय संसद की संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत से लिया जाता है। आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन स्विस संघीय संसद करती है? सभी का करती है, संघीय सरकार का, संघीय चांसलर का और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का।